ये मोदी जी की गारंटी है। 10 साल जो है उनके अभी शासनकाल में हुआ है। 10 साल में 5 काम उनका बताइए जो आगे कितना भी पहले तो कोई बढ़िया गाड़ी नहीं खरीदता था। हाँ, क्योंकि बिहार का रोड का स्थिति खराब था। आज के डेट नवोदय विद्यालय नहीं है, यहाँ स्टेशन नहीं है। इस मामला में तो है नहीं देखिए सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं पिंटू सिंह जी, मैं राजपूत कर्णी सेना के बिहार का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। काराकाट जो है लोकसभा सीट से किसको आगे देख रहे हैं आप? फिर अब की बार मोदी सरकार 400 पार। 400 पार। नौजवान युवक जो है परेशान है भाजपा सरकार से, ये विपक्षियों का चाल है। मगर वो तो खुद आके जो है माइक पे बोल रहे हैं कि हमें जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सब विपक्षियों का चाल है, विपक्षी बुलवाने का काम कर रहे हैं। विपक्षी बोलवाने का काम कर रहे हैं, मगर तेजस्वी जी तो बोल रहे हैं कि हम 1 करोड़ जो है रोजगार देंगे। गलत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तो उनकी श्रेय होना चाहिए ना। नौकरी उन्होंने नहीं, दिया। अभी जो है 4 दिन पहले उन्होंने पीसी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया थे और अपना जो है कि पत्र जो है मैनिफेस्टो जो है अपना जारी किए हैं। तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ जनता को, 1 करोड़ युवा को जो है हम रोजगार देंगे। पहले चारा घोटाला को याद करें और आज के लगभग 15 साल पहले वाले बिहार को याद करें कि जब शाम को किरण जब डूब जाता था तो घर के लोग बोलते थे कि बाबू जहाँ तुम जा रहे हो वहीं रात को रुक जाना, आना नहीं ना तो लोग छीना झपटी कर लेंगे। वो तो ये भी बोले हैं कि सिलेंडर जो है 1200 रुपये हो गया है। पहले महंगाई के अनुसार देखा जाए, पहले धान जो था आपके 5 रुपए किलो था, अभी धान हो गया है 24 रुपए किलो। तो जैसे जैसे उनके समय, उनका बीता हुआ समय 15 साल हो गया, तो 15 साल और आज में अंतर तो होगा ना, हर चीज का अंतर होगा। वो तो सिलेंडर ही क्यों बढ़ा है, पेट्रोल भी बढ़ा है। वो तो बोल रहे हैं कि हम 500 रुपये कर देंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो उनके बातों पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। यहाँ महागठबंधन से जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि जब हम जीत के जाएंगे, सांसद बन जाएंगे तो यहाँ जो है स्टेशन बनवाएंगे, ट्रेन रुकेगी। मोदी जी पे पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर पूरा भरोसा है। मगर यहाँ के जो सांसद जीत के जाएंगे, या बीजेपी का हो या महागठबंधन को, वो तो क्षेत्र का काम करेंगे ना जी। मोदी जी तो हर चीज नहीं ना कर सकते। एनडीए के जितने भी सांसद जीत के आएंगे जी 400 पार, हाँ, सारे लोग मोदी जी के निर्देशानुसार काम करेंगे। हाँ। हाँ। अब 10 और जो लोग काम नहीं करेंगे, आप देखे होंगे हाँ, कि बहुत लोगों का टिकट कट गया। जी जी, जो काम नहीं करेंगे वो नहीं रहेंगे। हाँ। ये मोदी जी की गारंटी है। 10 साल जो है उनके अभी शासनकाल में हुआ है। 10 साल में 5 काम उनका बताइए जो अदिष्ट है, मतलब जो है कि उसका गिनती नहीं है, अतुल है। देखिए मोदी जी की 5 ही नहीं जी, मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। जी जैसे देखिए, कभी गरीबों का जो राशन मिल रहा है, जी, पहले भी राशन मिलता था। जी जी, आयुष्मान कार्ड नहीं था। जी, गरीबों को राशन मिलता था, लेकिन अगर कोई गरीब बीमार पड़ जाता था तो उसके पास पैसा नहीं था तो किसी महाजन से पैसा लेता था सूद पे, या अपना जमीन गिरवी रखे, तो वो 50,000 रुपया कहीं जुटाता था और जाके इलाज कराता था। लेकिन आज मोदी जी की सरकार में आयुष्मान कार्ड बन रहा है, घर घर बन रहा है। कहीं आपको दौड़ना नहीं है, डीलर के यहाँ जाइए और आप वहाँ कार्ड बनवाइए, और उस कार्ड के आधार पे हर गरीब को, जितने भी गरीब कार्ड राशन कार्ड में नाम है, पूरे फैमिली का 5 लाख का इलाज हो रहा है। अब इससे ज्यादा गारंटी क्या कहा जाए। किसान को राशन दे ही रहा है, इलाज का पैसा दे ही रहा है। दूसरी बात, जितने भी किसान हैं उनको खाद लेना होता था तो किसी से महाजन लेते थे, जो छोटे किसान थे। और आज ये मोदी सरकार बिना जात पात, बिना भेदभाव का किसान के नाम पे सबको 6,000 सालाना देता है। हाँ, इसमें कोई जात पात नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्या करें। महागठबंधन का सीधे कहना है कि ये जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, ये जो है संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान इससे बचाना चाहिए। अगर मोदी का सरकार आएगा तो संविधान खत्म हो जाएगी। बिल्कुल गलत। अभी आप कश्मीर में देख लीजिए जी, 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराते थे इंडिया का, और कश्मीर में दूसरा झंडा फहरता था। वहाँ कोई भी हिंदुस्तानी जमीन नहीं ले सकता था। देश मेरा, राज मेरा, लेकिन मैं वहाँ जाके जमीन नहीं ले सकता हूँ, मैं वहाँ रह नहीं सकता हूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं लाला हूँ, मैं हिंदू हूँ। ये कहने की किसी की क्षमता नहीं थी जब मोदी सरकार के पहले। और आज मोदी सरकार में आप सीना ठोक के कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ। किसी का माई के लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो कि हिंदू को टच करके दिखा दे कश्मीर में। यही मोदी सरकार है, यही मोदी सरकार की गारंटी है। महागठबंधन का कहना है कि भगवा जब से आई है देश खतरे में है। भगवा जब से आई है इस देश की संस्कृति बचा है, और आप गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। अच्छा, हम हिंदुस्तानी हैं। 140 करोड़ जनता
जो भी सुविधा व्यवस्था मिल रहा है सबको मिल रहा है, इसमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो लाई है तो उसमें कही है कि हम 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। महागठबंधन बोलिए कि 1 करोड़ को रोजगार देंगे। और इसमें जो है एक और है उसमें वादा कि हम अग्निवीर जो है समाप्त कर देंगे। देखिए 70 साल कांग्रेस इस देश पे राज किया। जी। आपको याद होगा कि जो बॉर्डर पे सैनिक हैं ना वो हिंदू हैं ना मुसलमान हैं ना कोई जाति के हैं, हिंदुस्तानी है। जी। कहने का मतलब है कि हर जाति के वहाँ जवान है। कांग्रेस के सरकार में मेरे सैनिक को मेरे आंखों के सामने गला रेत के उसका धर जो है लेके चला जाता था पाकिस्तान, और ये कांग्रेस चुप रहता था। और आज मोदी सरकार में किसी का हिम्मत है तो हाथ पकड़ के दिखा दे। एक को अगर हाथ पकड़ेगा, एक को मारेगा हमारी दुश्मन देश, तो मोदी 20 को मारेगा, ये मेरी गारंटी है, ये जनता की गारंटी। काराकाट से जो है महागठबंधन के उम्मीदवार भी खड़े हो रहे हैं, बीजेपी के भी है, एक निर्दलीय भी है पवन सिंह है, वो बीजेपी के जो है कि पहले रह चुके हैं और अभी जो निर्दलीय इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए जब इलेक्शन चुनाव आता है तो बहुत लोग खड़े होते हैं। हाँ। चिन्हित पार्टियां 2-3 गो होती है, लेकिन बहुत लोग अभी आप एक ही आदमी का नाम मत लीजिए। यहाँ हमको लगता है कि 5-6 आदमी निर्दलीय खड़े हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं किसी को मना नहीं करूँगा वोट मत दीजिए, लेकिन सारे जनता के दिमाग में है कि फिर अब की बार मोदी सरकार 400 पार। कहीं ना कहीं जो है पवन सिंह खड़ा होंगे तो बीजेपी को डेढ़ तो नहीं पहुंचाएंगे। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ एक खड़े हैं तो और कोई खड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए यहाँ जो प्रत्याशी है कुशवाहा है, मेरा बात ध्यान से सुनिए। कुशवाहा का लगभग यहाँ 350 वोट है या 3.5 लाख। राजपूत का लगभग 2 लाख वोट है। कुशवाहा का वोट पोल होगा 3 लाख लगभग। राजपूत का 50% वोट पोल होता है, तो कितना हुआ 1 लाख। 1 लाख में भाजपा को भी वोट देंगे कि नहीं देंगे? भाजपा को भी वोट देंगे। लेकिन कुशवाहा जी का जो मास वोट है वो कहीं कटता नहीं है। आपको पता होगा कि कुशवाहा जी एक ही वोट अपने जाति को उसी को देते हैं जो कि जीतने के काबिल है। बिहार में देखा जाता है कि जाति पर जो है राजनीति होती है, जाति पे लोग जो है विश्वास करते हैं और जाति पर वोट भी दिया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है पवन सिंह जी जो कास्ट से आते हैं वो कास्ट पवन सिंह के साथ चली जाए? मैंने आपको बताया राजपूत जात जो है, मैं भी राजपूत हूँ, मैं राजपूत कहनी सेना का बिहार का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी। आपको क्या लगता है कि मेरे ही जाति सबसे बुड़बक है? नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं कर रहे। फिर सही समय पे सही निर्णय लेंगे। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि फिर अब की बार मोदी सरकार, वो तो आप ही के घर के बेटा है ना, पवन सिंह तो आप ही के घर के बेटा है। कहने का मतलब ये है कि अब आपको एक चीज और बता देता हूँ। जी। भारतीय जनता पार्टी जो है, जी। भारतीय जनता पार्टी जो है 17 सीट उसको मिला है लोकसभा का टिकट देने का। जी। बीजेपी ने 17 में 5 राजपूत को जाति को टिकट दिया है। हाँ। औरंगाबाद लोकसभा, आरा लोकसभा, राजू प्रताप रूढ़ी, राधा मोहन सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, 17 में 5 आपको दे दिया। जी। तो अब कितना चाहिए? पूरे बिहार में आप ही बनिएगा, और कोई जाति है कि नहीं? अगर आप नहीं दीजिएगा कुशवाहा जाति को, तो कुशवाहा आपको क्यों देंगे? अच्छा, काराकाट में आपको क्या समस्या कुछ दिखती है? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है एकदम। मगर आम जनता तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ नवोदय विद्यालय नहीं है, यहाँ स्टेशन नहीं है। इस मामला में तो है। नहीं देखिए, इस मामला में है, स्टेशन है यहाँ। हाँ। लेकिन स्टेशन का थोड़ा सा मॉडलिंग होना चाहिए, होना चाहिए। और एक ट्रेन है जो रांची से आती है, तो इस तरह का एक शिकायत है। पियोरो में रुकती है, विक्रम में नहीं रुकती है, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। हाँ, कि विक्रम में भी रुकना चाहिए। पियोरो में जब वो ट्रेन रुकती है तो पियोरो से ज्यादा संख्या यहाँ है, तो यहाँ भी रुकनी चाहिए। यहाँ का जो स्टेशन है मोटरलाइज होना चाहिए, जैसे सब हो रहा है। यहाँ तो ये भी बोला जा रहा है कि NH नहीं है। नहीं, NH नहीं है, वो तो बात सही है, लेकिन अभी रोड के बारे में कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है। रोड बहुत अच्छी तरह से बहुत तरह बन रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, उसमें रोड का कहीं शिकवा शिकायत नहीं। पहले वाला रोड नहीं है। हाँ, आज के 17 साल पहले आप जाइए तो रोड था कि कितना भी पहले तो कोई बढ़िया गाड़ी नहीं खरीदता था। हाँ, क्योंकि बिहार का रोड का स्थिति खराब था। आज के डेट में ऐसा है कि कोई भी गाड़ी पे आप बैठिए, आराम से आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब गाड़ी चल रही है। मगर महागठबंधन के जो उम्मीदवार है, लोकसभा के उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जब हम जीत के जाएंगे तो यहाँ पे ट्रेन भी रुकेगी, यहाँ पुल भी बनेगा और चकाचक कर देंगे। कहाँ से बनेगा? यहाँ डबल इंजन की सरकार है। आप एक सांसद जीत के जाइएगा, क्या कीजिएगा? केंद्र में क्या कीजिएगा? हम बता रहे, कौन सुनेगा आपका? कोई नहीं सुनेगा। डबल इंजन की सरकार ही बनेगा, डबल इंजन के ही सांसद काम करेंगे।